पाकिस्तान की टेस्ट टीम बाबर आजम की कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना हुई है और पहला मैच जो है वो 21 जुलाई को खेला जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो टेस्ट है पाकिस्तानी टीम का, ये स्पेशली कैप्टन के लिए कितना बड़ा टेस्ट है? सबके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। पाकिस्तान टीम का ये वेस्ट इंडीज़ का टूर बिल्कुल भी आसान साबित नहीं होगा। अगर हम वैसे देखें तो 2000 से अब तक यानी 26 साल से पाकिस्तान हारा नहीं है वेस्ट इंडीज़ में। 4 ही सीरीज़ हुई हैं। जो पिछली सीरीज़ हुई थी 1-1 से बराबर हो गई थी। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी पाकिस्तान की। पहला मैच पाकिस्तान 1 विकेट से हारा था, दूसरा जीत लिया था, लेकिन उसके सिर्फ 3 प्लेयर यानी बाबर, रिजवान और अब्बास टीम में मौजूद हैं। उस वक्त हमारी टीम बेहतर हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस प्लेयर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब खेले तो हुए, लेकिन अगर आप देखें टेस्ट अटैक हमारा जो पेस अटैक है, अब्बास, उबैद, आमिर, तो देखें इसमें खुर्रम बड़ा नाम नहीं है। मिसिंग जो लिंक शाहीन आफरीदी का मुझे लग रहा है, जिन्होंने पिछली सीरीज़ जो थी वेस्ट इंडीज़ में 18 विकेटें ली थी 2 मैचों में, यानी एक मैच में तो पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम को ऑलमोस्ट दोनों इनिंग में उन्होंने आउट किया था। लेकिन इसी तरह बैटिंग में भी अगर हम देखें तो नए बच्चे ज़्यादा हैं, तो मगर उम्मीद यही करते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी श्रीलंका से जो सीरीज़ हुई है वेस्ट इंडीज़ की, बहुत अच्छा खेल के गए हैं वेस्ट इंडीज़ ने और उनको हराया, अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारी टीम को भी ख़ास तौर पर जो हमारे सीनियर हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, शान अब कैप्टनसी का उनके ऊपर से बोझ हट गया है, वो खुर्रम, उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा। इसी तरह बॉलिंग में अब्बास को इस वक्त लेकर चलना होगा। हमारे पेस अटैक को पिछली सीरीज़ में उनकी बेहतर परफॉर्मेंस थी, अच्छी तो नहीं थी बहुत, लेकिन बेहतर रही थी। तो इस बार क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, तो उम्मीद यही है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक तगड़ी सीरीज़ होनी लग रही है मुझे, और बाबर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी यूँ भी है कि कैप्टनसी का बोझ दोबारा उन्होंने आज खुद कबूल किया है। तो अब ऐसे में यही हमें तवक्को है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और टेस्ट में जिस वक्त हम सबसे आखिरी नंबर पर हैं आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में, थोड़ा एक आध नंबर तो ऊपर आ ही जाएंगे। हमारे ऊपर वैसे वेस्ट इंडीज़ ही है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस को देखते हैं कितनी चैलेंजिंग है हमारे लिए, और इसके साथ साथ जो हमारी तैयारी है उससे कितने मुतमईन हैं हम? देखें, मुझसे कम पहले एक लंबा तवील कैंप लाहौर में लगा था, फिर 3 या 4 दिन का रावलपिंडी में लगाया गया और टीम रवाना हो चुकी है। टेस्ट से पहले 4 रोज़ा मैच भी खेलना है। आजकल जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम वो वनडे सीरीज़ में बिजी है। न्यूजीलैंड को उन्होंने पहले वनडे में शिकस्त दे दी है, लेकिन जाहिर है उनकी टीम के बहुत से खिलाड़ी हैं जो वनडे नहीं खेलते, जो टेस्ट में खेलेंगे। अगर श्रीलंका की सीरीज़ का जिक्र किया जाए तो एक मैच तो उनका ड्रा हो गया था, दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट जो है वो इनिंग्स की डिफीट दी थी वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को, और उसमें ख़ास तौर पर जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, किमार रोच हैं और शुमार जोसेफ हैं, और उनके बहुत ही अच्छी तमाम जैडन सील्स हैं, उनके बॉलर्स ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की थी और दोनों इनिंग्स में उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल सर उठाकर चलना ही नहीं दिया, इनिंग्स की डिफीट दी। पाकिस्तान के लिए आसान सीरीज़ नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो पाकिस्तान पर ऑलरेडी प्रेशर है, बांग्लादेश में हारे थे, सिर्फ एक कप्तान चेंज हुआ है, चंद चेहरे नए भी आए, और सबसे बड़ी बात जैसे कि सलीम साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे, बाजी में ये होता था शाहीन अफरीदी हैं, नसीम हैं, हारिस हैं, पाकिस्तान की पेस बैटरी डिफरेंट होती थी। इस वक्त जो है मुख्तलिफ हैं, तजर्बा बहुत है मोहम्मद अब्बास का इंग्लैंड में खेलने का, काउंटी में खेलने का, उन पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। खुर्रम शहजाद बहुत अच्छे हैं, इसलिए तवक्को की जाती है कि लगता है ऐसा है कंडीशंस ऐसी हैं कि फास्ट बॉलर्स हेल्प करेंगे, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई थी तो यहाँ पे क्योंकि स्पिन ट्रैक था, एक टेस्ट जो है वेस्ट इंडीज़ जीत गई थी, एक पाकिस्तान जीता था, वहाँ जो है फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा इन्हिसार होगा। और फिर जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ थी उनकी बैटिंग अगर देखी जाए, उनके शाही होप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, फिर आमिर जंगू उन्होंने डबल सेंचुरी की थी श्रीलंका के खिलाफ, गालबन 233 रन बनाए थे। एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी और टफ टाइम होगा मिलेगा पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में। सही। यूसुफ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भारत की जो T20 टीम है वो अब आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी अपनी जो सीरीज़ है वो हार गई है। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से परफॉर्म किया इंग्लैंड ने इंडिया को, आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एक्सपोज किया है? बिल्कुल यकीनी तौर पर जिस तरह की हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी इंडियन टीम की पूरी सीरीज़ के दौरान, वो तो शुक्र अदा करेंगे कि पहला मैच जो था वो चेस्टर लीग में बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। उसके बाद कोई भी टीम, इंडिया की टीम ये मैच नहीं जीत पाई, चारों मैच में उस नाकामी का सामना करना पड़ा। और अगर आखिरी मैच की बात की जाए तो टॉस हारने के बाद जिस तरह उन्होंने 257 रन का मजमूआ इंग्लैंड ने स्कोर बोर्ड पर सजाया, जिस तरह हैरी ब्रूक ने बैटिंग की, जोस बटलर ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और पूरा एक्सपोज किया उन्होंने जो बॉलिंग डिपार्टमेंट थी इंडिया की। तो मेरे ख्याल में अब जिस तरह की अब तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिस तरह जो तवक्कुआत उनको अपनी इंडियन टीम से थी, वो शायद उनका अब ज़वाल का सफ़र शुरू हो चुका है।
लोग तो ये भी मैंने देखे सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे थे कि जहाँ पर आईसीसी का इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर तो जो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह उनकी मदद के लिए कुछ फेवरेबल चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन होम सीरीज़ में वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पर ही टीमें बनाकर वो अपनी टीम को बेहतर नहीं कर पाते, और यकीनी तौर पर उनको भी अपनी जो प्लानिंग उसको बेहतर करना पड़ेगी। लेकिन दूसरी जानब हमें इंग्लैंड की टीम को भी यकीनी तौर पर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली, और जिस तरह वो उन्होंने पूरे चारों मैचेस में डोमिनेट किया, उनकी जीत की हकदार थी। अब उनके टेस्ट टीम के जो हेड कोच हैं वो भी अब मैककॉलम वो भी रिटायरमेंट उन्होंने अपना उस ओहदे से ले ली है, वो सिर्फ वाइट बॉल टीमों की कोचिंग करेंगे, और उसमें यकीनी तौर पर दोबारा से एंडी फ्लार को वो अपनी जो टेस्ट टीम का बैटिंग कोच के हेड कोच के तौर पर वो कंसिडर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का वहाँ पर जाना यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि 50-50 वहाँ पर सीरीज़ होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में इंग्लैंड जो भी टीम वहाँ में जाती है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की टीम की क़यादत अब नहीं है, नए आइडियाज़ के साथ वहाँ पर गए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म करने के यकीनी तौर पर वो काबिल होंगे। तो आपको क्या लगता है यूसुफ, स्पिन का जो किरदार है वो कितना ज़्यादा होगा या उसके ऊपर कितना रिलाई करना चाहिए? देखिए, जब यहाँ पर बात हुई हमारी आकिब जवेद का ये कहना था कि अब वो जो पिचेस हैं वहाँ की वो वेस्ट इंडीज़ की वो माजी वाली पिचेस नहीं है जिस पर ज़्यादा फास्ट बॉलर हमेशा डोमिनेट करते थे, इसलिए अब वो भी स्पिन ट्रैक की तरफ थोड़ा तवज्जो देने शुरू कर दिए इन्होंने। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साजिद खान के साथ अली उस्मान को स्पिन स्क्वाड का हिस्सा बनाया स्पिन डिपार्टमेंट में, और अली उस्मान ने डोमेस्टिक में तो अच्छे परफॉर्मेंस दी। अब उनके पास अच्छा मौका है कि वहाँ पर जाकर अपनी जो सलाहियत उनका मुजाहरा करे और पाकिस्तान की जीत में किरदार भी अदा करे। आती है कि लगता है ऐसा है, कंडीशंस ऐसी हैं कि फास्ट बॉलर हेल्प करेंगे, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई थी तो यहाँ पे क्योंकि स्पिन ट्रैक था, एक टेस्ट जो है वेस्ट इंडीज़ जीत गई थी, पाकिस्तान जीता था, वहाँ जो है फास्ट बॉलर पे ज़्यादा इन्हिसार होगा। और फिर जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ थी उनकी बैटिंग अगर देखी जाए, उनके शाही होप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, फिर आमिर जंगू उन्होंने डबल सेंचुरी की थी श्रीलंका के खिलाफ, गालबन 233 रन बनाए थे। एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी और टफ टाइम होगा मिलेगा पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में। सही। यूसुफ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भारत की जो T20 टीम है वो अब आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी अपनी जो सीरीज़ है वो हार गई है। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से परफॉर्म किया इंग्लैंड ने इंडिया को, आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एक्सपोज किया है? बिल्कुल, यकीनी तौर पर जिस तरह की हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी इंडियन टीम की पूरी सीरीज़ के दौरान, वो तो शुक्र अदा करेंगे कि पहला मैच जो था वो चेस्टर लीग में बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। उसके बाद कोई भी टीम, इंडिया की टीम ये मैच नहीं जीत पाई, चारों मैच में उस नाकामी का सामना करना पड़ा। और अगर आखिरी मैच की बात की जाए तो टॉस हारने के बाद जिस तरह उन्होंने 257 रन का मजमूआ इंग्लैंड ने स्कोर बोर्ड पर सजाया, जिस तरह हैरी ब्रूक ने बैटिंग की, जोस बटलर ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और पूरा एक्सपोज किया उन्होंने जो बॉलिंग डिपार्टमेंट थी इंडिया की। तो मेरे ख्याल में अब जिस तरह की अब तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिस तरह जो तवक्कुआत उनको अपनी इंडियन टीम से थी, वो शायद उनका अब ज़वाल का सफ़र शुरू हो चुका है। लोग तो ये भी मैंने देखे सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे थे कि जहाँ पर आईसीसी का इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर तो जो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह उनकी मदद के लिए कुछ फेवरेबल चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन होम सीरीज़ में वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पर ही टीमें बनाकर वो अपनी टीम को बेहतर नहीं कर पाते, और यकीनी तौर पर उनको भी अपनी जो प्लानिंग उसको बेहतर करना पड़ेगी। लेकिन दूसरी जानब हमें इंग्लैंड की टीम को भी यकीनी तौर पर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली, और जिस तरह वो उन्होंने पूरे चारों मैचेस में डोमिनेट किया, उनकी जीत की हकदार थी। अब उनके टेस्ट टीम के जो हेड कोच हैं वो भी अब मैककॉलम वो भी रिटायरमेंट उन्होंने अपना उस ओहदे से ले ली है, वो सिर्फ वाइट बॉल टीमों की कोचिंग करेंगे, और उसमें यकीनी तौर पर दोबारा से एंडी फ्लार को वो अपनी जो टेस्ट टीम का बैटिंग कोच के हेड कोच के तौर पर वो कंसिडर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का वहाँ पर जाना यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि 50-50 वहाँ पर सीरीज़ होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में इंग्लैंड जो भी टीम वहाँ में जाती है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की टीम की क़यादत अब नहीं है, नए आइडियाज़ के साथ वहाँ पर गए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म करने के यकीनी तौर पर वो काबिल होंगे। तो आपको क्या लगता है यूसुफ, स्पिन का जो किरदार है वो कितना ज़्यादा होगा या उसके ऊपर कितना रिलाई करना चाहिए? देखिए, जब यहाँ पर बात हुई हमारी आकिब जवेद का ये कहना था कि अब वो जो पिचेस हैं वहाँ की वो वेस्ट इंडीज़ की वो माजी वाली पिचेस नहीं है जिस पर ज़्यादा फास्ट बॉलर हमेशा डोमिनेट करते थे, इसलिए अब वो भी स्पिन ट्रैक की तरफ थोड़ा तवज्जो देने शुरू कर दिए इन्होंने। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साजिद खान के साथ अली उस्मान को स्पिन स्क्वाड का हिस्सा बनाया स्पिन डिपार्टमेंट में, और अली उस्मान ने डोमेस्टिक में तो अच्छे परफॉर्मेंस दी। अब उनके पास अच्छा मौका है कि वहाँ पर जाकर अपनी जो सलाहियत उनका मुजाहरा करे और पाकिस्तान की जीत में किरदार भी अदा करे।